प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में स्वागत है। आज सभी साधकों के समकक्ष, सभी आम जनमानस के समकक्ष बहुत ही अमोघ बहुमूल्य महाज्ञान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पितृ पक्ष के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अनमोल ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पितृ दोष निवारण हेतु इस संपूर्ण भारतवर्ष में लाखों लाख रुपए लिए जाते हैं, फिर भी समाधान नहीं होता है। और आज मैं आप सभी साधकों के समकक्ष यह निस्वार्थ निष्काम भाव से मैं अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रस्तुतिकरण आप सभी साधकों के समकक्ष खोल करके प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो भी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, जो गूढ़ महागुप्त और ज्ञान की गर्भ गुफाओं में छुपा हुआ जो भी महाविद्या है, वह सभी आप सभी साधकों के समकक्ष जनहित के लिए और जन जन तक पहुँचाने हेतु मैं प्रस्तुत करूँगा। तो आज उन्हीं के श्रृंखलाओं में आज महागुप्त ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी साधक आत्मसात करें और अपने पितरों पूर्वजों को तृप्त करें, मुक्त करें। तो आज का जो महाज्ञान है, हम आज से कई मंथ पहले पितरों को मोक्ष मुक्ति देने हेतु बिरजानाथ का हमने मंत्र डाला था, भरतरीनाथ का। वो आप वीडियो को देख करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। साथ ही आज का महातंत्र प्रयोग देने जा रहा हूँ, जो बहुत ही अचूक है पितृ तृप्ति के लिए प्रसन्नचित्त करने हेतु। तो करना क्या है, पितृपक्ष में आप कोई भी साधना सिद्धि विशेष प्रकार की नहीं की जाती है। नॉर्मल पूजा और एवं आप मंत्रों को कंठस्थ कर सकते हैं। और जो भी पितृ और पूर्वजों की तृप्ति हेतु जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दान पुण्य, मतलब दान पुण्य का मतलब ये होता है कि पंच तत्वों से हम लोग का यह शरीर बना है, इस काया का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। तो कहाँ कब पंच तत्वों में दान पुण्य किया जाता है, जिसकी कड़ी मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी चलते हैं मुख्य महातंत्र प्रयोग की ओर। तो पितृपक्ष में आप विशेष करके किसी भी प्रेत आत्माओं को पकड़ने का, सिद्ध करने का यह न सोचे, क्योंकि कल के डेट में आपके पितृ लोग जो हैं आपका साथ नहीं देंगे। आपका पूजा शक्ति सब छीन हो जाएगा और आपके परिवार में, इसलिए जो भी इस समय भूत प्रेत करने का सोचता है वह ना करे। बाकी आप सभी साधकों को समकक्ष क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि भूत प्रेत जागृत करते हैं पितृपक्ष में। जितना हो सके आप यह न सोच करके अपने पितरों की तृप्ति हेतु एवं अन्य भूत प्रेतों की तृप्ति हेतु उपासना करें। कुछ ही दिनों बाद पितृपक्ष आरंभ होने वाला है, तो आप नॉर्मल जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। विशेष प्रकार का मंत्र जाप, विशेष प्रकार की साधना नहीं किया जाता है, क्योंकि जितने दिन तक पितृपक्ष रहेगा उतने दिन तक आप अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त लें खुद को। और आत्मा शांति के लिए उपाय जो बताने वाला हूँ वह करें, क्योंकि इस समय विशिष्ट साधना करने से जो भी मंत्र की ऊर्जा होती है, जो भी साधना की ऊर्जा होती है, वो डायरेक्ट पितृपक्ष में पितरों को मिलता है, वह देवत्व तक नहीं पहुँचता है। आप किसी भी देव देवी योनि की साधना करते हैं तो उस समय की ऊर्जा जो है पितरों को जाता है। तो इसलिए हमारे गुरु शिष्य परंपरा में पितरों पे विशेष प्रकार की चर्चा बताया गया है कि इस समय हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने पूर्वजों और पितरों की तृप्ति हेतु और अतृप्त आत्माओं जो भी कहीं भी हैं या हम जानते हैं या हमारे पितृ में हैं, तो अगर हम किसी प्रकार की साधना सिद्धि करते हैं तो ऊर्जा उनको मिलती है। तो इसलिए विशिष्ट प्रकार की जो पूजा साधना है उसको वर्जित बताया जाता है हमारी गुरु शिष्य परंपरा में। और हमारे गुरु शिष्य परंपरा में पितरों और अतृप्त आत्माओं को प्रशंस करने हेतु, पितृदोष से मुक्ति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण
महातंत्र प्रयोग का विधान है जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह यहाँ से आरंभ होता है। स्मरण ध्यान रख करके श्रवण करें। जहाँ से छत या छप्पर का पानी टपकता है भूमि पे, वहाँ पे आपको चौका लगाना है। पानी से चौका लगाकर वहाँ पे एक पाठ पीढ़ा जो भी है पीढ़ा उनके लिए, अपने पूर्वजों के लिए लगा देना है। वहाँ पे किसी भी कांसे या पीतल के कलश में, लोटे में दातुन और जल रख देना है। ठीक है। यह आप पितरपक्ष में नित्य दिन कर सकते हैं। अगर आप बिजी हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप 12वीं 13वीं और अमावस्या के दिन जरूर यह क्रिया करें। पात्र को रखना है, उसमें दातुन रखना है। उसके बाद में वहाँ पे फूल से सजा देना है। वहाँ पे अपने पितृ, दादा, दादी, परदादा, जितने भी आपको नाम स्मरण है उनके नाम से आप होम धूप उनके लिए दे सकते हैं विशेष प्रकार का। और आप अपने घर में सपरिवार की यश कीर्ति, मान कीर्ति, यश बल ऐश्वर्य, यानी कि ब्रह्मांड की जो भी यात्राएं आप करना चाहते हैं उसके लिए अपने पितृ से आर्जी विनती करें। और प्रसन्न होने के बाद में भौतिक जगत की संपूर्ण सुख सुविधा आपको पितृ प्रसन्न होने के बाद में आपको पितरों के आशीर्वाद स्वरूप यह वरदान प्राप्त होगा और आप विश्वजित बन सकते हैं। इस भौतिक जगत में भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए आप विश्व को जीत सकते हैं, विश्वजित बन सकते हैं। तो करना क्या है, यह प्रक्रिया हो गया। फिर भोजन का आता है, तो आप उनके लिए खीर, पूरी, जो भी आपके ग्रामीण पद्धति में उड़द का बड़ा इत्यादि जो भी चलता है अपने पितरों के लिए, वह आप नित्य दिन उनको भोग दे सकते हैं। यह एक विशिष्ट महातंत्र प्रयोग है जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। अब आपके पितृ जब प्रचंड और पितृ दोष खत्म हो जाएगा तो आपके इनसे बहुत सारे फायदे हैं। किसी भी बुरी शक्तियों का प्रकोप आपके घर पे नहीं पड़ेगा। आपसे कुल देवी देवता कभी नाराज नहीं होंगे। आप तंत्र क्षेत्र में हो या भौतिक जगत के किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे आप महारत को हासिल करेंगे। पितृ आपके शांत हो जाएंगे इस क्रिया को करने के बाद। तो आप होम दीप उनके नाम से रोज दे कंटिन्यू, और एक दीपक आप दक्षिण दिशा मुख करके आप नित्य दिन अपने घर के मेन दरवाजे के आसपास में जला सकते हैं। सरसों तेल का दीपक हो या घी का दीपक हो। यह महागुढ़ रहस्य मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इन तीनों क्रियाओं को 12वीं 13वीं और अमावस्या को विशेष जरूर करें। अगर हो सके तो आप 15 दिन कर लेते हैं और गीला वस्त्र किसी भी जलाशय में जा कर के स्नान करें और गीले वस्त्र से तर्पण किया जाता है। जो हमारे वस्त्रों से जो पानी भूमि पे गिरता है वही पानी उनको प्राप्त होता है। और साथ ही आप 12वीं 13वीं या अमावस्या के या किसी भी दिन आप अपने शर्ट या जो भी आपके पास हो, कुछ दिन आप पहने हुए हो या पुराना हो चुका हो, तो उसे पानी में डुबा करके किसी पीपल वृक्ष के पास पेड़ के ऊपर रख देते हैं। तो उसके पानी से आपके जो भी पितृ अतृप्त हैं वह तृप्ति और मुक्ति उनको प्राप्त होता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप उनके नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से नहाने जाएं तालाब में पितरपक्ष में, तो अर्घ जरूर दे, तर्पण करें। गीले कपड़े में रहकर के ही तर्पण करना होता है, यह स्मरण रहे। क्योंकि आत्माओं जो भी हमारे पूर्वज हैं, गीले कपड़े से नहाकर जब हम बाहर आते हैं, जो पानी टपकता है उन्हीं को लोग पीते हैं। और उसके बाद आप जो भी उड़द या जो भी आप देना चाहते हैं, उड़द का बड़ा सुबह शाम आप उनके नाम से दे सकते हैं। फूल इत्यादि, अरवा चावल आप रात में भिगो दे और किसी काले कपड़े में या किसी भी सफ़ेद कपड़ा में बांध कर रख करके सुबह आप जाकर किसी भी जलाशय में आप अपने पितरों के नाम से जलों में डाल सकते हैं। इसको जल हवन कहते हैं। इससे भी आपके पितृ जो हैं तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे और वह अपनी कृपा दृष्टि जो भी है एकदम आपके ऊपर बनाए रखेंगे। नवमी के दिन
भी आप दादा दादी परदादी स्त्री वर्गों के लिए आप इस तिथि को जो भी उड़द का बारा चावल जो भी आप भिगा करके गीला करके आप जल में देना चाहते हैं, उनके लिए जो भी खीर पूरी जो भी देना चाहते हैं, तो नवमी के दिन स्त्री लोगों के लिए दादा दादी नाना नानी के लिए आप समय निकाल कर खीर पूरी बड़ा जो भी है बना करके आप उनके लिए अर्पण करें। होम दीप जला करके उनका कंटिन्यू सुबह शाम उस दिन करें। यह बहुत ही महातंत्र प्रयोग है। अगर आप इस को कंटिन्यू 15 दिन तक कर सकते हैं या नौवीं 13वीं 12वीं अमावस्या को जरूर करें। आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जो भी मिष्ठान खाना बनाए इन 15 दिन में उनको जरूर रखें। और 5 मुट्ठी भात चावल का जो भात है छत में देना होता है, अपने 5 मुट्ठी हाथ से आप फेंक दें। जो कौवा पशु पक्षी जो भी पंछी वर्ग है, जो आकाश तत्व वायु तत्व इन लोगों को यह मिलता है, तो आप यह जरूर आप 5 मुट्ठी भात अपने छत पे रखें। इस महातंत्र को आप जरूर करें। अंतिम दिन अमावस्या के दिन आपके अपने पितरों को लास्ट दिन विदाई देते हुए अपने घर में सर्व मंगल कामना करते हुए सर्व मनोरथ आपके पूर्ण हो, ऐसा मनोरथ करते हुए उन्हें विदा करें। और नदी या कहीं भी जलाशय के निकट लाल का कपड़ा हो, फिर पीला का कपड़ा हो, जो भी आपके घर में है, उसमें थोड़ा सा चावल उसे बांध करके गट्ठी लगा करके और जल में प्रवाहित कर दे। और 9वीं 12वीं 13वीं अमावस्या के दिन जैसे ही आपको समय मिले तो अपने पितरों के नाम से दीपक जल में दीपक जरूर प्रवाहित करें, दीप दान करें, जल में दीप का दान करें। 3, 7, 9, 11, 13, 15 इस हिसाब से यह दीपदान जितना ज़्यादा से ज़्यादा पितृ पक्ष में आप करेंगे, पितृ आपके पूर्णतः महातृप्त होकर के और आपको विश्वजित बनाएंगे। आप अपने भौतिक जीवन में भौतिक सुखों का आनंद, जो भी अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा देते हुए और अध्यात्म में होकर के भौतिक जगत का संपूर्ण सुख आप भी करें और आपके बच्चों को भी प्राप्त होगा। तो इस क्रिया को जरूर आत्मसात करें। इनसे पितर जो भी हैं अतृप्त हैं, उन्हें मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और आपके सब परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तो इस क्रिया को ध्यानपूर्वक सुन करके आप आत्मसात करें। इस पितर पक्ष में यह महातंत्र प्रयोग जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्तलभ जानकारी के साथ, और बहुत ही जल्द पितृ से बात करने का, अपने पितृ को देखने का हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधान प्रस्तुत करेंगे। और पितृ ही हमारे वंश के रूप में आते रहते हैं, तो कौन सा पितृ कब आए ये भी देखने की प्राचीन हमारे भारतीय संस्कृति में कला है, उसी में मैं प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्तलभ जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।